सो क्वेश्चन ये आता है कि जब ऑलरेडी हमारे पास पाइथन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग नाम की चीज़ थी, मतलब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, तो हमारे अंदर क्या चुल मची हुई थी कि हमने फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हम शिफ्ट हुए और हम इसको लेके आए। तो बेसिकली इसको समझने का ना, देखो किसी भी चीज़ को मुझे पर्सनली लगता है कि अगर तुम समझना चाहते हो तो सबसे बेटर तरीका क्या है कि एक रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाओ और उसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखो। फिर तुम्हें क्लैरिटी समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला दिक्कत था फंक्शनल प्रोग्रामिंग की वजह से, एंड इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस स्पेसिफिक सिचुएशन में ज़्यादा बेटर है, राइट। तो आज हम वही करने वाले हैं, मैं तुम लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ। इससे दो चीज़ें होंगी आज के वीडियो से। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा कि हम प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और तुम्हें ये भी बहुत क्लियर दिखेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है जब हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो ओके, सो हाय, हेलो, वेलकम टू जीरो, मैं जेड लिख दे रहा हूँ, टू डेटा साइंटिस्ट कोर्स, राइट, जहाँ पे मैंने तुमको प्रॉमिस किया है कि अगले 7 से 8 महीने में, जिसमें से 1 महीना निकल चुका है, 1 मंथ, मैं तुमको डेटा साइंटिस्ट बनाऊंगा, राइट, और तुम्हें जॉब भी दिलाऊंगा। फाइन, तो चलो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। एक मैंने फाइल बना दिया है जो कि मैं अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले एक चीज समझ लो, स्टेट क्या होता है। एक वर्ड है, इसकी मीनिंग जस्ट समझ लो, याद रखना एक बार, ठीक है। ये शायद तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, अगर तुम नए नए प्रोग्रामर हो और अभी अभी तुमने ये सीरीज फॉलो करना स्टार्ट किया है। सो व्हाट इज ए स्टेट? सो सम प्रॉब्लम्स आर वन शॉट, ये जो पढ़ रहा हूं सुनना। गिव इनपुट, गेट आउटपुट, डन। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मान लो 2 नंबर तुम्हें इनपुट लेना है, ऐड करना है, डिस्प्ले करना है। सो दिस इज अ वन शॉट प्रॉब्लम कि तुमने इनपुट लिया, मैं व्हाइट बोर्ड में दिखा रहा हूं कि तुमने सिंपल यहां पे क्या हुआ, तुमने कुछ इनपुट आया, यूजर ने एंटर दिया, तुमने प्रोसेस किया और तुमने फिर आउटपुट दे दिया। दिस इज अ वन शॉट प्रॉब्लम। लेकिन अब जैसे मान लो मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहां पे बैंक का बैलेंस मैनेज करना है। सो दिस इज नॉट अ वन शॉट प्रॉब्लम, यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। बैंक वाले केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम एक बार तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, बैंक ने पैसे को प्रोसेस किया और तुम जाके पैसे को विड्रॉल कर लिए। ऐसा तो नहीं होता है ना। तुम पैसा डिपॉजिट करते हो, फिर तुम्हारा बैलेंस डाउन जाता है, जब तुम कुछ पैसा निकालते हो तो कुछ और पैसा वापस डालते हो तो अप जाता है। तो ये अब बैलेंस जो तुम्हारा, अभी जो तुम्हारा डिपॉजिट जो तुमने किया है, क्या डिपॉजिट किया है, मैं उसको बैलेंस बोल देता हूं, राइट। तो ये बैलेंस तुम्हारा वेरी कर रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो बैंक को तुम्हारा बैलेंस मेंटेन करके रखना है, राइट। और यही बैलेंस क्या हो गया, स्टेट हो गया। जो हमारा प्रोग्राम था जिसमें हम यूजर दो नंबर एंटर कर रहा था, ए और बी, तुम्हारा प्रोग्राम क्या किया, इन दोनों का सम निकाला और रिजल्ट प्रिंट कर दिया। रिजल्ट को क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। तो यहां पे ए और बी क्या है, नॉर्मल इनपुट है, जिसको हम वन शॉट प्रॉब्लम बोलते हैं। ये पूरा प्रॉब्लम वन शॉट प्रॉब्लम है। लेकिन इस वाले केस में ये जो बैलेंस है, जिसको मैं बी से डोनेट कर रहा हूं, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन अब इसको हम नॉर्मल वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको हम स्टेट बोलेंगे। क्यों स्टेट बोलेंगे? क्योंकि कंटिन्यूअसली इसको मेंटेन करके हमें रखना होगा, जो बार बार वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो आई होप यू गेट इट कि स्टेट का मतलब क्या होता है। तो अगर एक प्रोग्राम में तुमने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को ही हम स्टेट बोलते हैं, बट इट डिपेंड करता है कब स्टेट बोलेंगे, कब स्टेट नहीं बोलेंगे। जैसे अगर 2 नंबर है, हम इनपुट ले रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो स्टेट बोलने का कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम बैंक बैलेंस स्टोर किए हुए हैं, तो ये वाला वेरिएबल स्टेट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इसको हमें मेंटेन करके रखना है। आई होप यू गेट इट। तो चलो अपने यहां पे चलते हैं फाइल पे। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे सामने? अ बैंक अकाउंट, राइट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या है? ट्रैक अ बैलेंस, सपोर्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉ, डोंट अलाउ विड्रॉ मोर देन द बैलेंस। मान लो एक बैंक तुम्हारे पास आया, उसने बोला कि सर एक एप्लीकेशन बना के दीजिए ताकि मैं कस्टमर का बैलेंस ट्रैक कर पाऊं। वो जो पैसा जमा किया, निकाला, फिर जमा किया, फिर निकाला, तो बैलेंस ऊपर नीचे क्या हो रहा है, राइट।
सॉफ्टवेयर में सुविधा हो कि वो डिपॉजिट कर पाए और विड्रॉ कर पाए। आई होप समझ में आ गया। तो फिर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। इसमें बैलेंस क्या होगा हमारा, ये नाउन हो गया, राइट, जिसमें हमारा, अभी मैं स्टेट वाले पे फिर आऊंगा, अभी उसको भूल जाओ, ठीक है। ये नाउन हो गया क्योंकि ये चेंज होगा और इसलिए हमारा डेटा होगा, एक वेरिएबल मान लो इसको। डिपॉजिट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। वर्ब मतलब क्या, क्रिया, जब हम कुछ करते हैं, एक्शन। तो हम एक डिपॉजिट नाम का फंक्शन बनाएंगे और एक विड्रॉ नाम का फंक्शन बनाएंगे। यहां पे मैंने दे भी दिया, आई होप यू गेट इट। तो अगर मैं इसका प्रोग्राम लिखूं तो ये प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा। ये प्रोग्राम यहां पे लिखा हुआ है तो मैं कॉपी कर ले रहा हूं, राइट। मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूं। ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं। सो मैंने कॉपी कर लिया। VS कोड में चलते हैं और VS कोड में मैं ये सब हटा दे रहा हूं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। हाँ, सो पेस्ट कर दिया मैंने। ऊपर चलते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा सही करते हैं। तो हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम क्या है, डिपॉजिट। और डिपॉजिट के नीचे एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, विड्रॉ। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं और फिर हम रिटर्न कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना, मैं ये फंक्शन समझा दे रहा हूँ। और ये हम रिटर्न भी कर दे रहे हैं, रिटर्न बैलेंस और फिर रिटर्न बैलेंस -1, राइट। ये हो गया। फिर बैलेंस 0 और यहाँ क्या है, बैलेंस हो गया। बैलेंस इन एंड गेट द बैलेंस। तो इस लाइन को मुझे कमेंट करना होगा, जस्ट एक मिनट। तो मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम क्या है एक बार समझ लो दोस्त। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिपॉजिट नाम का, ये दिख रहा होगा ये फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम दो चीज देंगे। पहला बैलेंस देंगे कि कितना बैलेंस डिपॉजिट करना है, राइट। और दूसरा क्या देंगे, हम अमाउंट देंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिपॉजिट को कॉल कर रहे हैं तो मैंने क्या पास किया, एक वेरिएबल दिख रहा है बैलेंस। बैलेंस नाम का एक मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। अब तुम बोलोगे सर ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस वेरिएबल है इसको तो सारे फंक्शन एक्सेस करेंगे ना। डिपॉजिट फंक्शन भी एक्सेस करेगा और विड्रॉ भी एक्सेस करेगा। तो इसीलिए बाहर मैं इतना सारा कमेंट हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये सब कमेंट हटा दे रहा हूं। तो इसीलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया बैलेंस, जिसमें 0 स्टोर कर लिया। अब मुझे बैलेंस बढ़ाना है तो इनिशियली बैलेंस क्या है, 0। मैंने यहां पे डिपॉजिट को कॉल किया और इसमें मैंने अपना स्टेट पास कर दिया बैलेंस को, जिसके अंदर अभी 0 है। और कितना मुझे जमा करना है, 1000, मैंने वो भी पास किया। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये क्या रिटर्न कर देगा, बैलेंस, जिसमें 0 था। यहां देखो बैलेंस 0 है तो यहाँ पे बैलेंस में 0 स्टोर होगा। तो 0 और ये अमाउंट में कितना आया होगा, 1000। तो 0 + 1000 कितना हो गया, 1000, यानी 1000 रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, बैलेंस वेरिएबल में, राइट। तो ये इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद बैलेंस वेरिएबल में क्या हो गया, 1000 हो गया, कुल सही है। अब मुझे विड्रॉ करना है तो मैंने विड्रॉ को कॉल किया। अब जब विड्रॉ फंक्शन को कॉल करेंगे तो अगेन इसको स्टेट को पास करना होगा कि बैलेंस कंटेनर में कितना बैलेंस है। तो मैंने बैलेंस पास किया, यहां पे ये दिख रहा है। और कितना विड्रॉ करना है, 300, डन। तो अब यहां पे हुआ क्या, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। पहले ये चेक कर लेगा कि भैया जो अमाउंट हमें विड्रॉ करना है वो कहीं बैलेंस से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा हुआ तो विड्रॉ कैसे होगा, तो ये मैसेज दे देगा इनसफिशिएंट फंड, और जो बैलेंस है उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन अभी हम बैलेंस क्या पास कर, अभी हम क्या अमाउंट पास कर रहे हैं, 300। मुझे 300 विड्रॉ करना है और बैलेंस कितना है, 1000। तो यहां पे क्या होगा, अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस। अमाउंट में कितना है, 300 और बैलेंस में कितना है, 1000। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और रिटर्न क्या कर देगा, बैलेंस माइनस अमाउंट। मतलब भाई अगर 300 विड्रॉ हो गया तो कितना बैलेंस बचा, 700। तो ये 700 रिटर्न कर दिया और रिटर्न वैल्यू वापस बैलेंस वेरिएबल अपडेट हो गया। और फिर नया बैलेंस क्या है हमने प्रिंट कर दिया। आई होप तुम समझ गए। प्रॉब्लम दिख रहा है क्या, प्रॉब्लम दिख रहा है। यहां पे ये बैलेंस वेरिएबल हमारा अलग है, ये दोनों फंक्शन अलग अलग एंटिटी हैं। कितनी डिफिकल्टी आ रही है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है इस बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू को मेंटेन रखने में। सो आई होप यू गेट इट, राइट। तो यहां पे चलते हैं, यहां देखो, यहां प्रॉब्लम लिखा हुआ है द पेन।
व्हाट अनकंफर्टेबल हियर, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं और यहां देखो, द डेटा इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्शन, राइट। मतलब डेटा अलग है और हमारे फंक्शन अलग है, सब अलग अलग है। ऐसे सोचो, बैंक में एक इंसान गया तो उसका जो अकाउंट खुलता है तो उसी अकाउंट के अंदर होना चाहिए ना बैलेंस भी और वो फंक्शन भी। ऐसे 1000 लोग हैं तो 1000 लोग का 1000 अकाउंट रहेगा, हर अकाउंट का अपना अलग अलग बैलेंस और उस दोनों फंक्शन होंगे। आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन यहां फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या दिक्कत है कि हमारा डेटा अलग है और एक्शन अलग है। फंक्शन, एक्शन मतलब क्या, फंक्शन। दूसरा, यू मस्ट कैच द एवरी रिटर्न एवरी टाइम। मतलब दोस्त, यहां पे जब ये डिपॉजिट फंक्शन कॉल हुआ तो भाई अब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वापस इसको बैलेंस वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा ताकि बैलेंस अपडेट हो जाए। अगर ये रिटर्न वैल्यू को स्टोर नहीं करोगे बैलेंस में, दिक्कत हो गया, पूरा बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। सेम चीज जब तुम विड्रॉ कर रहे हो उस समय भी हो रहा है। तो आई होप यू गेट इट, राइट। सो देखते हैं और कोई पॉइंट है तो। नथिंग प्रोटेक्ट्स द डेटा, जो हमारा डेटा है जो बैलेंस वेरिएबल में है उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं चाहूं तो सिंपली यहां पे लिख सकता हूं बैलेंस इक्वल 6000। लो, मैंने ऐसे ही चेंज कर दिया रैंडम। तो हमारे स्टेट को, जो वेरिएबल कंटेनर जिसमें हमारा बैलेंस है, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, कोई भी चेंज कर सकता है, कुछ भी स्टोर कर सकता है डायरेक्टली। आई होप समझ में आया, राइट। और क्या दिक्कत है। सो यहां पे चलते हैं। टू अकाउंट्स डबल जगलिंग। अब तुम सोचो भाई, ये तो एक पर्सन के लिए है ना, अब एक और बंदा है, उसका भी यहां पे बैलेंस मेंटेन करना है। अब क्या करोगे, अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहीं पे आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, बहुत सिंपल है। अगर इसी चीज को हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करना हो तो मैं यहाँ पे एक और, मैं इसी में चलता हूँ हेलो डॉट जावा में। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्लास, CLASS क्लास, क्लास का नाम दे देता हूँ अकाउंट, राइट। और अकाउंट में मैं यहाँ पे डेफ एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ इनिट, और इनिट के अंदर एक वेरिएबल सेल्फ तो हमारा होगा ही और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम बैलेंस, राइट। और इसके अंदर सेल्फ, ये हेलो डॉट जावा हो गया, आई नो इट, मैं उसको सही कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट बैलेंस असाइन विथ BALANCE। मैं पहले फाइल का नाम सही कर दूँ, या आई डोंट नो डॉट जावा कैसे हो गया है। सो हेलो डॉट जावा था, मैं इसको कर देता हूँ हेलो डॉट पाई, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं, ये बैलेंस हो गया, सेल्फ, ये सॉरी, ये हो गया सेल्फ डॉट बैलेंस। ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, एक बैलेंस नाम का क्रिएट हो गया। चलो अब इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं, कौन सा फंक्शन, डिपॉजिट। तो डेफ डिपॉजिट, डिपॉजिट। अच्छा ये बताओ, अभी जो डिपॉजिट फंक्शन है ये भी तो इंस्टेंस होगा ना। 100 लोग हैं, अगर 100 लोग का अकाउंट है तो सब लोग का डिपॉजिट फंक्शन अलग होगा, अलग होगा या सेम होगा। हम बेसिकली अलग भी कर सकते हैं और सेम भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अलग करता हूं, तो सेल्फ, राइट। और सेल्फ के बाद मैं यहां पे दे देता हूं अमाउंट, राइट। और ये डिपॉजिट क्या करेगा, कॉलन जो भी बैलेंस है, तो बैलेंस, बैलेंस को कैसे एक्सेस करेंगे, बैलेंस इंस्टेंस वेरिएबल है तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस असाइन विथ सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस जो अमाउंट आया है वो डिपॉजिट हो गया, डन। और फिर उसको रिटर्न कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस बैलेंस को प्रिंट कर दो। सो प्रिंट, मैं कर देता हूं यहां करली ब्रेसेस में अमाउंट डिपॉजिटेड और फिर बैकवर्ड स्लैश n, और फिर देता हूं मैं न्यू बैलेंस इज, फिर करली ब्रेसेस में सेल्फ डॉट बैलेंस, ये डन हो गया। और एक मैं देता हूं विड्रॉ, तो डेफ WITHDROAW विड्रॉ, और मैं इसमें अगेन देता हूं सेल्फ और मैं देता हूं अमाउंट
कॉलन, और अभी क्या होगा अगेन चेक कर लेते हैं, इफ अमाउंट, अगर अमाउंट हमारा ज्यादा हुआ किससे, सेल्फ डॉट बैलेंस से, राइट तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट इन सफिशियंट बैलेंस, मैं एफ लिख देता हूं, बैकवर्ड स्लैश एन, करेंट बैलेंस इज करली ब्रेसेस, और इसमें देता हूं मैं सेल्फ डॉट बैलेंस, राइट। और अगर ये फॉल्स हुआ, अरे सॉरी, और अगर ये फॉल्स का मैं वेट भी नहीं करना है, राइट, या फिर फॉल्स ले लेते हैं, एल्स, तो एल्स में हम क्या दे देंगे, प्रिंट, यानी पहले हम बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस असाइन विथ सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस, माइनस क्या, माइनस 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 अमाउंट, जो भी अमाउंट था उसको माइनस कर दो, राइट, और फिर यहां पे प्रिंट कर दो जो बचा हुआ बैलेंस है, सो प्रिंट रिमेनिंग बैलेंस इज करली ब्रेसेस में सेल्फ डॉट बैलेंस। हो गया भाई, डन, ये हो गया सारा काम। अभी देखो कितना सुंदर है। अब मान लो राजीव का अकाउंट मैनेज करना है, तो ठीक है, राजीव का अकाउंट मैनेज करना है, क्या दिक्कत है, लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो, राजीव असाइन विथ अकाउंट, और एक ये देखो कंस्ट्रक्टर में एक इंस्टेंस वेरिएबल है ना, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, बैलेंस, तो इनिशियल बैलेंस क्या है, मैं 10,000 पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। और चलो मैं एक कंस्ट्रक्टर में मैसेज भी दे देता हूँ, मजा आएगा, मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एफ, और करली ब्रेसेस में एक काम करते हैं, एक और फीचर देते हैं, यहाँ पे नाम भी देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट, नेम, ठीक, और यहाँ पे फिर देते हैं सेल्फ डॉट नेम असाइन विथ नेम, तो यहाँ पे मैसेज देते हैं करली ब्रेसेस में नेम अकाउंट क्रिएटेड विद बैलेंस, और बैलेंस क्या, तो सेल्फ डॉट बैलेंस, राइट, अब हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कितने के साथ, 10,000 के साथ, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से क्या प्रिंट कर देगा, मैंने क्या किया है, हाँ प्रिंट कर देगा राजीव अकाउंट क्रिएटेड विद बैलेंस 10,000। तो चलो रन करके देखते हैं। सो पाइथन हेलो डॉट पाई, और हाँ हाँ ये क्या हुआ, ACCOUNT, मैं नाम नहीं पास किया है क्या, हाँ मैंने नाम नहीं पास किया है, तो 10,000 के बाद मैं नाम भी पास कर देता हूँ राजीव, राइट, फिर से रन करते हैं, तो पहले मैं CLS कर लेता हूँ। हाँ, राजीव अकाउंट क्रिएटेड विथ बैलेंस 10,000, भैया राजीव को 5,000 जमा करना है, कोई बात नहीं, तो राजीव डॉट डिपॉजिट कितना जमा करना है, 5,000 जमा करना है। चलो फिर से रन करते हैं, राजीव अकाउंट क्रिएटेड विथ 10,000, 5,000 डिपॉजिटेड, न्यू बैलेंस 15,000। अब राजीव को 3,000 निकालना है, कोई बात नहीं, तो राजीव डॉट विड्रॉ, और राजीव ने निकाल लिया 3,000। फिर से रन करते हैं, CLS कर लेते हैं, ये देखो राजीव अकाउंट क्रिएटेड विथ 10,000, 5,000 डिपॉजिटेड, न्यू बैलेंस 15,000, और फिर जब विड्रॉ हो गया तो रिमेनिंग बैलेंस 12,000। अच्छा, अब एक राजीव के अलावा कोई और आ गया, अंकिता आ गई, अंकिता का भी अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है ना, अंकिता के लिए फिर नया बना दो ऑब्जेक्ट। सो अंकिता, मैं लोअर केस में ले लेता हूँ, अंकिता असाइन विथ अकाउंट, और अंकिता बहुत अमीर है, वो सीधे 2 लाख से अकाउंट खोलेगी, ये 2 लाख, ये पता नहीं 20 लाख है कि 2 लाख, और नाम हमने पास कर दिया अंकिता, राइट। अब करो, क्योंकि होगा क्या, जब यहाँ पे अब 2 ऑब्जेक्ट हम बनाए ना दोस्त, तो क्या होगा, हमारा
बेसिकली ये वीडियो जाके पिछला वाला देख लेना, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। इस क्लास का रैम पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया, एक अंकिता के लिए, एक राजीव के लिए। तो सी कितनी आसानी से यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं इसको। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस थिंग। ये प्रॉब्लम पहले हमने कैसे किया था, यहाँ पे देखो, आई थिंक इसी में हमने किया था। हाँ ये देखो, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग से था। ये देखो, ये फंक्शन डिपॉजिट अलग है, तुम्हारा विड्रॉ अलग है, बैलेंस वेरिएबल अलग है। तुम्हें हर फंक्शन से तुम बैलेंस को चेंज कर रहे हो, वापस उस चेंज वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। अब सोचो यहाँ पे 3 लोगों का अगर अकाउंट मैनेज करना हुआ तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये काम कितने आराम से हो रहा है। एक क्लास है, 3 लोगों का अकाउंट मैनेज करना है, 2 लोगों का करना है, 2 ऑब्जेक्ट बना दो। राजीव ऑब्जेक्ट का बैलेंस वेरिएबल उसी अकाउंट में रहेगा। अंकिता अकाउंट का बैलेंस, स्टेट जो होगा बैलेंस, वो अंकिता के अकाउंट में रहेगा। तो आई होप यू गेट इट। इस वाले ऑब्जेक्ट में हमारा स्टेट क्या है, बैलेंस, जो कितने से इनिशियलाइज हो रहा है, 10,000 से। और इस वाले ऑब्जेक्ट में हमारा स्टेट क्या है, इसमें भी बैलेंस है, और वो कितने से इनिशियलाइज हो रहा है, 2 लाख से। अब तुम बोलोगे कि सर आप स्टेट बोल रहे हैं किसको, बैलेंस को, तो आप नेम को क्यों स्टेट नहीं बोल रहे हैं। भाई देखो, बोलने के लिए बोल सकते हो, वही मैं बोल रहा हूं ना, पर्सपेक्टिव मैटर्स, राइट। यहां पे बैलेंस इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे पूरा का पूरा क्लास डिपेंड करता है, और इसी बैलेंस की वैल्यू को ये दोनों के दोनों फंक्शन, ये मेथड चेंज कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव के, इस रेफरेंस पॉइंट से इसको हम स्टेट बोलेंगे, राइट। और नेम तो बस एक सिंपल वेरिएबल है जो नाम स्टोर किया हुआ है, वो चेंज नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए वही रहेगा। तो उसको स्टेट बोलने का कोई सेंस बनता नहीं है। आई होप यू गेट इट, राइट। तो अब अगर मैं तुमको ये फाइल दिखाता हूं, अगर मैं अब ये तुम्हें फाइल दिखाता हूं, तो ये सारी कहानियों को तुम खुद से पढ़ सकते हो। मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से तुमको समझा दिया। बाकी आगे क्या है हमारा, इसमें मैं ये बिफोर एंड आफ्टर सब पढ़ लेना, तुमको मज़ा आएगा। और फिर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने दिया है, क्या दिया है, ये सॉल्व इन वीडियो मैंने लिखा हो, बट मैं नहीं करूँगा, मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक है, खुद से करना। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, यहाँ देखो, ये कुछ प्रैक्टिस मॉडरेट लेवल के 3 क्वेश्चंस हैं, और 3 इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन हैं। इन सबको खुद, भाई देखो, मैं तुम लोग को एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर ये सारे क्वेश्चन ना, देख लो, अगर इस वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया है, ये तुमने सारे क्वेश्चन अगर कर लिए खुद से, बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सर में दर्द होगा, बट दर्द बर्दाश्त करना और करना। हाँ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।